हेलो बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 4। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? ठीक है, इफ सो देन डिटरमाइन देयर परसेंटेज। ये सिचुएशन पॉसिबल है, अगर है तो इनकी परसेंटेज निकालो। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। दो फ्रेंड है, उनकी जो एज का सम है, प्रेजेंट एज का जो सम है वो 20 ईयर है। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 48 ईयर। और 4 साल पहले जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लाई है दोनों की एज का, वो 48 था। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या लिखें? लेट लेट द एज ऑफ वन ऑफ टू फ्रेंड्स। हम दो फ्रेंड में से एक की एज को x मान लेते हैं, तो दूसरे की एज क्या होगी? देखो, x प्लस जो सेकंड फ्रेंड है, उन दोनों को मिला के कितना है? 20 है। तो सेकंड की जो एज आ जाएगी वो आ जाएगी, ये x इधर चला जाएगा तो वहाँ जाके x 20 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। तो एज ऑफ, हम यहाँ पे लिख देते हैं एज ऑफ अदर फ्रेंड। ठीक है, तो क्या सेकंड मतलब यह अदर फ्रेंड सेकंड फ्रेंड हो गया, तो 20 माइनस एक्स। अब 4 ईयर एगो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 4 ईयर एगो उनका जो मल्टीपल था वो क्या था? 48 था, प्रोडक्ट 48 था। तो फोर ईयर एगो वन ऑफ टू फ्रेंड्स एज, क्या एक्स थी ना उसकी एज, तो एक्स -4 हो जाएगी। 4 साल पहले 4 माइनस हो जाएगी। और दूसरे की, सेकंड की, अदर एज इक्वल टू 20 माइनस एक्स और -4 इस। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? 20 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 16 माइनस एक्स। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका और इसका, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 48 है। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस कर लेंगे हम, प्रोडक्ट इनकी एजेस का। तो क्या हो जाएगा? x-4 और 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। ठीक है, अब ये इक्वेशन, इसे हम इक्वेशन के एज इक्वेशन बना लेंगे। क्या करेंगे? पहले x लेंगे और 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। x लिया और 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस का 4 लिया और इसको भी 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू 48 डाला। अब x को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x हो गया। x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। -4 से 16 को करेंगे तो 64, है ना। 16 4 जा 64, माइनस का 64, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4x इक्वल टू 48। ठीक है, अब इसको एज ए इक्वेशन रख लेते हैं। सबसे पहले जिसकी पावर सबसे बड़ी है, -x², 16 + 4 क्या हो गया? 20x, माइनस का 64 और ये 48 इधर आके माइनस का 48 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको, ये माइनस है तो ये माइनस का x² प्लस का 20x, माइनस माइनस और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना हो गया? 112 इक्वल टू 0। अब इसका माइनस है, मतलब इनका क्या है, ये सबसे पहला माइनस होगी ना, तो हम इसको साइन, इनके साइन चेंज कर देंगे। तो साइन चेंज होगा, माइनस का ये प्लस हो जाएगा x², ये माइनस का 20x, ये प्लस का 112 इक्वल टू 0, है ना। अब देखो a क्या है इसमें? a है इसमें x² का कोएफिशिएंट 1, b क्या है? माइनस का 20 और c क्या है? 112। इंट्रोडक्शन में हमने क्या सीखा था कि जो d होता है, मतलब डिस्क्रिमिनेट होता है, अगर वो छोटा हो गया, 0 से अगर छोटा हो गया तो क्या होगा? वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। हम यहाँ पर यही सिचुएशन को निकाल के पहले d को चेक कर लेते हैं कि d जो है ना, b² मतलब b²
क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 तो नहीं है। हम इसको चेक कर लेंगे, इस सिचुएशन को चेक करेंगे। अगर ये सिचुएशन बन गई तो मतलब ये पॉसिबल, ये डिज़ाइन जो है पॉसिबल नहीं होगा, ये जो हम इक्वेशन दी है ये पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, बी स्क्वायर मतलब बी क्या है माइनस बी स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1 और सी क्या है 112। ठीक है, इसको चेक करेंगे कि ये लेस देन 0 तो नहीं है। अगर ये लेस देन 0 है तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। 20 का स्क्वायर क्या हुआ 400 है ना, 20 को 2 बार मल्टीप्लाई करा तो 400 माइनस 4 को 112 से मल्टीप्लाई करा तो 448। अब यहाँ पर माइनस का 48 है जो कि 0 से छोटा है, तो ये जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर इट्स इज नॉट पॉसिबल, है ना। दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल या इट इज़ नॉट पॉसिबल, कुछ भी हम इसमें लिख लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होगा।